साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आज मैं डिस्कस करूंगा। टॉपिक बेसिकली बहुत विचित्र है, जिसमें कई ऐसी बातें भी होंगी जो आपको उत्तेजित कर सकती है। इसमें सेक्स तक की बातें में इन्वॉल्व है, क्लियर है बात ये। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि संयम रखें और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलें। अगर आप बात को नहीं समझेंगे, जल्दबाजियाँ करेंगे, वीडियो को स्किप करते हुए सुनेंगे, तो आपको कोई भी स्थिति जो है क्लियर नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अपन क्लास आज की कि मेडिकल ग्राउंड्स पर अगर हम डिवोर्स को सीख कर रहे हैं, डिवोर्स को फाइल कर रहे हैं, तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए क्या क्या सावधानियां जो हैं हमें रखनी होंगी, पुख्ता साक्ष्य कैसे कलेक्ट होंगी और किस तरह से केस को जो है फाइल करना है। ये बेसिकली आसान चीज़ नहीं है, तो टेक इट वेरी सीरियसली। अगर सीरियसली नहीं लिया तो अंत में पछताना आपको ही पड़ेगा। देखो बेसिकली क्या है कि जब भी डिस्प्यूट होगा हस्बैंड वाइफ में, तो कॉमनली जो केसेस फाइल होते हैं डिवोर्स के, जो ट्रेंडिंग में है, उसका एक ही बेसिस है, वो है क्रूरल्टी। कि वाइफ का बिहेवियर जो है अच्छा नहीं है, वाइफ मारपीट करती है, साइकोलॉजिकली हमें ह्यूमिलेट करती है, या वो हम पर झूठा केस करती है। तो क्रूरल्टी में भी फिजिकल, क्लियर हो गया आपको, मे बी मेंटल, मे बी साइकोलॉजिकल और मे बी लीगल। ये कॉमन स्टैंस है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि क्रूरल्टी को अगर साबित करना है तो इवेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, एलिगेशन मस्ट बी स्पेसिफिक। और दूसरी बात है कि घटनाक्रम इस तरह का होना चाहिए कि आपकी लाइफ और लिबर्टी जो है वो कोर्ट को इंडेंजर दिखे। अगर सामान्य रूप से आप केस को ले जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया आपको। दूसरा ग्राउंड है डेजर्शन। बेसिकली हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि अगर इस ग्राउंड पर हम डिवोर्स को क्लेम कर रहे हैं तो अलग रहने से 2 साल के भीतर हम इस ग्राउंड पर केस को लेकर नहीं आ सकते। 2 साल तक का वेट करना है टू हैव द प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन। उससे पहले फाइल कर दिया, केस हो जाएगा प्री मैच्योर और आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक चीज़ और जोड़ देते हैं जिसको हम कहते हैं सीजिंग ऑफ सेक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उससे हमको सफलता मिल जाती है। साथियों, जो अनकॉमन ग्राउंड है या जो ग्राउंड रियली जो है अवेलेबल था हमारे पास में, वो था एडल्ट्री का। एडल्ट्री में क्या है कि वाइफ के किसी पर पुरुष के साथ जो है अवैध संबंध है, एविडेंस हमारे पास है, तो इस पॉइंट पर भी जो है हम केस को लेके आ सकते हैं। पर साथियों, इन दोनों मैंने देखा है कि जो मॉडर्न स्थितियाँ हैं, जो हमारा खान पान है, जिसका असर कहाँ पड़ रहा है हमारे शरीर के ऊपर। आपने देखा होगा कई बार कि औरतों में शरीर जो है डेवलप नहीं हो पाया, शादियाँ हो गई, या मर्दों में जो है शरीर डेवलप नहीं हो पाया, शादियाँ कर दी। तो मेडिकल इशू जहाँ परसिस्ट होंगे तो वहाँ पर कंप्लेंट रहेंगी मैट्रिमोनियल फ्रॉड की, और उस कॉन्टेक्स्ट में मेडिकल ग्राउंड्स पे जो है जोड़ दिया जाएगा। बट ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप लोग रहते हो प्रमुख, आपको आता है गुस्सा कि भाई ये क्या हो गया साथ में आपके, भाई जिसको लाए थे घर में पत्नी बना के, वो पत्नी है ही नहीं, बेसिकली वो और कुछ है। तो क्या है वो ग्राउंड्स, किस तरह से हमें वर्कआउट करना है और क्या क्या पॉइंट्स पर हमको जो है जोर देना पड़ेगा, तो हर पर्सपेक्टिव में मैं जो है जोर दूंगा। क्लियर है साथियों। आप सब जानते हैं कि संभोग को लेकर चर्चाएं हमारे समाज में कॉमन नहीं है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन को हम समझते हैं पाप। कोई बात कर ले सेक्स के तो लोग देखेंगे इसको गलत निगाहों से कि साला ये क्या बातें कर रहा है, बकवास कर रहा है, ऐसा कोई होता है क्या। बट मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं कि जो सेक्स एजुकेशन है उसमें एक बात जो है सिखाई जाती है कि प्रॉपर सेक्स के लिए जेनिटल ऑर्गन्स का डेवलप होना और प्रॉपर इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप सबको मालूम है ना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर मैरिज को सर्वाइव करना है तो सेक्स ज़रूरी है, बट उसके पीछे का पार्ट क्या है वो डिस्कस नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूँ कि अगर प्रॉपर सेक्स चाहिए तो आपका फिजिकल एक्टिव होना, आपका फिजिकल जो स्थितियां हैं उसका प्रॉपर होना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। कई बार देखा होगा आपने बेमिल शादियां कि लड़का तो बिल्कुल हाथी हो रखा है, सांड, और लड़की जो है बिल्कुल खपच्ची सी पतली शादी कर दी, सिर्फ इसलिए कि भाई लड़का जो है पैसे वाला है। अभी रिसेंटली हमने इंस्टेंस देखे हैं, ऐसे शादी हो गई, अब लड़की को कोई संभोग सुख तो मिलेगा नहीं मोटे शरीर वाले मर्द से, तो क्या करेगी वो, कहीं और ही जाएगी। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आज के टाइम पे। इसलिए मैं हमेशा ही आपको समझा रहा हूँ कि लालच को छोड़ना पड़ेगा। आपको देखना है जीवन साथी, ना कि उसका पैसा। क्लियर है बात है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो समाज में आ रही है इस समय, वो दिखती है मुझे सेक्स को लेकर। साथियों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि लड़कियां कई बार कोर्ट में कहती हैं कि मेरा पति जो है नपुंसक है। वो ये कंप्लेंट क्यों कर रही है? क्योंकि जो इंट्रैक्शन उसको चाहिए पेनिस से, उसको नहीं मिल पा रहा है। उसकी कंप्लेंट किया कि पेनिस से तो बहुत छोटा है या डेवलप नहीं हुआ, तो जो उसको संभोग का था मजा वो आया नहीं। तो बेचारा मर्द क्या करे, वो आरोप सहन कर रहा है, फेस कर रहा है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप में कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी है तो शादियाँ मत करो, क्योंकि इस तरह से अगर अपमान कोर्ट में होगा आपका तो आप सह नहीं पाओगे।
और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लड़कियां हैं उनके ऑर्गन्स जो है डेवलप नहीं हुए। कई बार होता है कि उनका खान पान इस तरह से है कि उनके ब्रेस्ट जो है डेवलप नहीं हुए, उनका वेजिनल पार्ट डेवलप नहीं हुआ, उनका जो वेजिनल पार्ट के आसपास के जो हिस्से हैं वो डेवलप नहीं हुआ, शादियाँ कर दी घर वालों ने, और अल्टीमेटली स्वागत होती है तो उस समय जो है पोल खुल जाती है। अब क्या बचा अपने पास में रोने के अलावा? आप बताओ क्या बचा? अब आप लोग परेशान हो, क्या करें क्या नहीं करें, बट आप लोग उस समय रहते हो उत्तेजना के अंदर कि धोखा हो गया है, कि तेरे घर वालों ने जो है शादी कर दी तेरी मेरे साथ में, उसको तमाम गलत सलत बातें कहते हो, वो अपने पीयर चले जाती है और आप एविडेंस कलेक्ट ही नहीं कर पाते हो। कॉमन मिस्टेक्स यहीं से शुरू होती है। बेसिकली आपको सब्र रखना पड़ेगा। अगर इस तरह का केस जो है आपको डायग्नोस हुआ है कि जहाँ पर वाइफ के ऑर्गन्स जो है डेवलप नहीं है, वो संभोग क्रिया के लिए परफेक्ट रूप से जो है तैयार नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर फर्स्ट हमें लेके जाना उसको डॉक्टर के पास में, उसका करवाना है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये बहुत ज़रूरी है। अगर फर्स्ट इंस्टेंस से मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, पुख्ता सबूत बन गए, उसके बाद ये मैटर आएगा परिवार के बीच, समाज के बीच, तो वहाँ पर डिस्कस करना आपके लिए ईजी रहेगा और वो लोग भी शर्मसार होंगे। और चूंकि पुख्ता एविडेंस होंगे तो बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने एविडेंस कलेक्ट नहीं करी और हंगामा जो है मचा दिया, लड़की चलेगी पीयर, अब एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाओगे, केस फाइल करोगे, कोर्ट बोलेगा आधार क्या, आपने केस कैसे फाइल कर दिया। तो आधारशिला पुख्ता सबूत जो है चाहिए। तो डॉक्टर का एग्जामिनेशन अपने आप में एक परफेक्ट स्थिति है, क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट है सब्जेक्ट का, तो उसका लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान जो है अदा करते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई आपको। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है इस तरह के मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स में कि लड़के कहते हैं कि भाई लड़की जो है वो गे है, मीन्स उसका ऊपर का पार्ट जो है वो तो है मादा का और निचले का पार्ट जो है वो है नर का, मीन्स उसके ऊपर तो ब्रेस्ट है, नीचे पेनिस है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और इसको भी आप लोगे हंसी मजाक में तो फिर मारे जाओगे। क्लियर है? बहुत सिंसियरली मेरी बात को सुनो, समझो। अब बेसिकली प्रॉब्लम सामने आ गई हमारे, अब क्या करोगे आप? झगड़ा करोगे वाइफ से, क्या करोगे? वो वाइफ बेसिकली है ही नहीं ना, वो बेसिकली जिस प्रयोजन के लिए लाई गई थी वो प्रयोजन हो गया आपका असफल। क्लियर है बात? ये वही सेम प्रोसेस अगर वो एज अ गे जो है आइडेंटिफाई हो रही है अ प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो है जब रिपोर्टें आ जाए उसके बाद जो है आगे बढ़ो। अगर ऐसा नहीं करोगे, लड़की चलेगी आपके हाथ से, तो फिर आप दोबारा केस के लिए एविडेंस जो है कलेक्ट नहीं कर पाओगे और ट्रबल जो है हमारे लिए आएगी। और तीसरे सिनेरियो में क्या होता है कि लड़की जो है ऑलरेडी किससे अटैच थी शादी से पहले और उसने फैक्ट छुपा लिया आपसे, तो बेसिकली हमारा कोर्ट ये कहता है कि ये फ्रॉड हो सकता है, बट बेसिकली ये फ्रॉड है ही नहीं। शादी से पहले अगर लड़की 18 ईयर से ऊपर क्लियर उसके संबंध है किसी के साथ में, तो वो संबंध रख सकती है, उसका अपना चॉइस है। पर शादी के बाद ये संबंध कंटिन्यू कर रही है, देन इट इज़ अ केस ऑफ एडल्ट्री। तो उसके लिए साक्षी जुटानी कैसी है वो मैंने आपको अलग से जो है बताया है इन द क्लास, जिसका टाइटल है कि एडल्ट्री केस में हम कैसे जुटाएं पुख्ता साक्ष्य, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के मेडिकल इश्यूज जो हैं बहुत जो हैं अनकॉमन है और उसमें हमें पता ही नहीं करना क्या है। कई बार कंप्लेंट आप लोगों की ये भी तो कि लड़की टांगे हिल रही है, क्या करें? तो आप आते हो हमारे पास में, डिस्कस करते हो, हम लोग भी क्या हेल्प करेंगे आपकी। चलो सुन लिया और आप लोग बन गए मजाक के पात्र। इससे बेटर है कि एविडेंस कलेक्ट करो। टांगे हिल रही है तो क्यों हिल रही है, कारण क्या उसका, डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर की राय लेकर आओ। ओके, डॉक्टर की राय से ही हम आगे चल पाएंगे। अगर डॉक्टर की राय नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो कोई भी एडवोकेट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। कई बार इशू होता है कि लड़की को शिज़ोफ्रेनिया है, लड़की को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, झाग निकलती है, मुँह से झाग पटकती है, ये बातें हैं। इसको प्रूव करने का बर्डन आपके ऊपर है, क्योंकि स्पेसिफिक केस आपका है, ये बात ध्यान रखना। और इसको प्रूव करने के लिए मेडिकल एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर मेडिकल एविडेंस टाइम से कलेक्ट नहीं करी, चूक गए, बाद में आप वकील के पास गए, उनकी सलाह से आप कलेक्ट करने जा रहे हो, तो फिर आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको इंसेप्शन पे ही जगना पड़ेगा कि इस तरह की स्थितियां आ गई हैं तो हमें करना क्या है। क्लियर है बात? ये अंत में हाथ कुछ नहीं लगेगा अगर टाइम से नहीं जगे तो। क्लियर है बात? ये तो इसलिए मैं इस बात को जो है कंक्लूड करता हूं कि मैट्रिमोनियल फ्रॉड का जो बेसिक पार्ट है मेडिकल इशू, जिसमें हार्मोनल डेवलपमेंट्स प्रॉपर रूप से नहीं हुए, या कई बार लोग कहते हैं कि भाई लड़की की मूछें आ रही हैं हल्की हल्की, या दाढ़ी आ रही है, कई बार ऐसे भी इशू आ रहते हैं। तो मेरा कहना है कि जिस पॉइंट पर आपको ऐसे इशू जो है डायग्नोस हो जाए या दिख जाए, जिसमें आप कहते हो कि इसको हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, हार्मोनल जो है उसको इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके जेनिटल जो है प्रॉपर डेवलप नहीं है, क्लियर है, या जेनिटल ऑर्गन्स जो है कंपेटेबल नहीं है फॉर द इंटरकोर्स, या इसके अलावा वो गैप है, मीन्स ऊपर फीमेल है नीचे मेल का पार्ट है, तो उस कंडीशन में मेडिकल एविडेंस पे रिलाई कर लेना भाई। और अगर आपने टाइम से मेडिकल नहीं कराया, चूक गए, बाद में साक्ष्य कलेक्ट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा उसको मिर्गी आती है, कोई इसको डिसऑर्डर्स है, शिज़ोफ्रेनिक जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, तो वहाँ पर भी डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। बगैर ओपिनियन के आगे बढ़ोगे, केस फाइल कर दोगे, सफलता हासिल नहीं होगी, मारे जाओगे। क्लियर हो गया बात? ये तो ये बहुत ज़रूरी बात है जिस पर आपको काम करना होता है। एविडेंस कलेक्ट कर ली, देन हैव अ डिस्कस, देन गिव अ नोटिस, एंड अल्टीमेटली फिर आप केस फाइल कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो एक कॉमन कोर्स हो गया, पर बर्डन आपको
डिस्चार्ज करना पड़ेगा, बर्डन आपको शिफ्ट डॉक्टर पे करना पड़ेगा। अगर बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ, दिक्कतें अपनी ले आ जाएंगी। डॉक्टर का ओपिनियन है तो वहाँ पर एक राहत मिलेगी और अपन इजीली जो है केस को कवर अप करने की स्थिति में होंगे। अदरवाइज ट्रबल आपके लिए, आपको जो है फेस करना पड़ेगा, मजाक के पात्र बनोगे 100 लोग। आप जाके लोगों को क्या बोलोगे कि मेरी बीबी गे है, लोग हंसेंगे, अरे अच्छा भाई साहब, अच्छा बीबी गे लिया है क्या, ओहो मतलब ऊपर क्या नीचे क्या, तो हमारा क्या गया, हंसे के पात्र बने आप। पर जब एविडेंस होगी और किसी जाओगे एक्सपर्ट के पास में, तो कम से कम हेल्प प्रॉपर हो जाएगी। क्लियर है बात ये। तो इसलिए हेल्प लेने से पहले, मदद मांगने से पहले खुद की मदद खुद से करो, केस को सेल्फ असेस कर लो। और ये चीज़ें जो है हम सिखाएंगे आपको कि भाई आपको क्या करना है। आपको मालूम पड़ जाएगा भाई पहले इंस्टेंस में भाई स्वागत है, तो अब मालूम उस दिन ही पड़ जाएगा आपको भाई स्थिति क्या है। अगर उस दिन भी आप चुप हो, बाद में भी चुप हो, और फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप डायग्नोस लेके आ रहे हो कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, फिर कौन सुनेगा आपको। ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस, ऑन फर्स्ट स्पर ऑफ मूवमेंट आपको काम करना पड़ेगा इस तरह की बात के ऊपर। आप स्वागत मना रहे हो, नेकेड हो गए और आपको मालूम पड़ा कि वाइफ के ऑर्गन जो है डेवलप नहीं है, या उसको शिज़ोफ्रेनिक प्रॉब्लम आ रही है, या वो सेक्स के लिए रेडी नहीं हो रही है, या उसका जो निचला पार्ट है वो जो है एक मेल ऑर्गन है, तो ये कॉमन इंस्टेंसेस है। क्लियर है, जिस पर आपको डायग्नोस इमीडिएटली करना है, इमीडिएटली डॉक्टर की राय लेनी है और इमीडिएटली वर्कआउट शुरू करना है। जितना देरी करोगे उतना जो है मारे जाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने टॉपिक को जो है कवर अप करने का प्रयास किया और सारी बातें मैंने आपको स्पेसिफिक करने का प्रयास किया। क्लियर है बात ये। तो ये बातें बहुत छोटी हैं पर है इंपॉर्टेंट, इस पर जो है जोर दे लेना ताकि आपके राइट्स जो है अफेक्ट नहीं हो। जल्दी मिलते हैं पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।